चलो भाई, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी जो त्रिकोणमिति चैप्टर आप चला था उसका इसमें कुछ प्रयोग यानी उसी पर आधारित इसमें क्वेश्चन है। और इसमें से हमेशा एग्जाम में 5 नंबर का रहता है, फिक्स एक रहेगा ही रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। तो पहले उदाहरण देख लो। और लंब कर्ण आधार वाला सूत्र याद है ना, साइन कॉस टेन का, उसी सूत्र पे टोटल इसमें का बन जाएगा। उदाहरण कितना 1, पेज नंबर 219 है, 219 कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मीनार मतलब हो गया जो मस्जिद का ऊपर का जो गुंबद जैसा होता है ना, यानी सीधा जाता है पतला, तो वे मीनार कहते हो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो पाद बिंदु हो गया कि इसे नीचे का ऊपर कोई जमीन हो गया, और जमीन के यहाँ से मीनार खड़ा है। मीनार हो गया सीधा, तो इसका पाद बिंदु हाई हो गया। और उन्नयन कोण कहेगा, अगर उन्नयन कोण कहेगा तो उसका मतलब हो गया नीचे का कोण। और अवनमन कहेगा तो इसका मतलब हो गया ऊपर का कोण। उन्नयन कहेगा तो नीचे का कोण, अवनमन कहेगा तो अब पाद बिंदु हो गया हाई। शिखर कहेगा तो ऊपर का, शिखर कहेगा किसी के क्वेश्चन में तो ऊपर का। अब पाद बिंदु हो गया नीचे का, यानी यहाँ का। मीनार हो गया, मीनार के पाद बिंदु हाई हो गया। तो कह रहा था क्वेश्चन में धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इसे आकृति यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस साइड चाहे इस साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी साइड मीनार हो सकता है। तो कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है, यानी यहाँ से मीनार का पाद बिंदु हो गया, तो धरती का इस दूरी जो है एक 15 मीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ तक। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो उन्नयन मतलब नीचे बताया थे, यानी यहाँ से मीनार का शिखर मतलब ऊपर, और यहाँ से यहाँ ये वाला उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये वाला मीनार हो गया, तो कह रहा है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। नाम इसमें है उसी के हिसाब से नाम दे देते हैं। इसका नाम ए रखा है, बी और सी हो गया। फिर इस साइड वाला भी वही आकृति से बना सकते हैं, किसी साइड बनेगा मीनार, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी क्या है, नावली हो गया 9.1। अध्याय कितना 9। उदाहरण एग्जाम्पल कितना हो गया 1 है। तो माना ए बी क्या है, मीनार। हम मीनार की ऊंचाई चाहे मीनार, ए बी मीनार की ऊंचाई, बी सी क्या हो गया, भूमि हो गया। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों लिखाएगा, क्योंकि जो मीनार रहता है या फिर जो दीवार हो गया वो सीधा जुड़ता है 90 पे, यानी लंब समकोण होता है। तो यानी ये वाला समकोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब यहां से हम लोग को एक नीचे का दिया हुआ है, ये वाला निकालना है। ये दिया है, ये वाला निकालना है। यहाँ एक कोण दिया है, तो कोण पे देखेंगे, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब ये है, नीचे वाला क्या है, आधार। तो लंब आधार किस में आता है, टेन और कॉट में। तो दोनों में से किसी पे बना सकते हैं, टेन में या फिर कॉट में। किस पर बनाए, टेन में। चलो, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा टेन थीटा। क्यों लिए पता है ना, क्योंकि एक दिया है, एक निकालना है ये वाला। इससे तो कोई मतलब नहीं है। अगर इसे इसको भी निकालने के लिए कहता है तो वो भी ले सकते हैं। इससे और इससे मतलब है, यानी लंब इसके सामने वाला होता है, ये वाला आधार हो गया। तो लंब आधार टेन और कॉट में आता है, तो दोनों में किसी में से बना सकते हैं। तो यहाँ पे टेन हो गया, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो ए बी है, आधार कितना है बी सी है। टेन 60 का मान कितना हो गया √3। ए बी का मान कितना है
कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। BC का मान 15, यहाँ से गुणा करें तो ये वाला इसमें गुणा होगा तो AB बराबर कितना आ जाएगा 15√3, यानी AB क्या था मीनार, तो लिखा जाएगा मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी देता है छोटा छोटा क्वेश्चन। उदाहरण तो देखो करें, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। मैंने खंभा की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा होता है बट जो ऊपर बॉक्स लगता है ना वो नीचे आके लगता है। तो कह रहा है कि 5 मीटर बिजली के खंभा पे कुछ खराबी है, उस पर चढ़ा हुआ है। कह रहा है कि मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। फिर कह रहा है देखिए आकृति 9.5 में कह रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसमें क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुके वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंभा तथा पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी और पाद बिंदु से होनी चाहिए। यदि करें यहाँ आप √3 का मान कितना ले 1.73, √3 का मान याद कर लेगा लो कितना होता है 1.73। इस क्वेश्चन में दे दिया बट एग्जाम में कोई जरूर नहीं है कि उसका मान दे, उसको याद कर लेगा लो। तो √3 का मान 1.72 इसमें नहीं लिखा है बट 1.72 होता है। चलो देख लो, जैसे है बिजली का खंभा हो गया तो बिजली का खंभा भी सीधा गड़ाता है। फिर है हो गया भूमि, हो गया बिजली का तार गया है यहाँ से, यहाँ इसके ऊपर से गया है जया, बट खंभा जो है यहाँ तक, खंभा का ऊंचाई कितना है पूरा खंभा कितना है, यहाँ तक सीढ़ी आया है, यहाँ तक सीढ़ी हो गया। खंभा पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, 5 मीटर है। यानी हाई वाला पूरा है खंभा 5 मीटर। सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना हो गया तो निकालना पड़ेगा। और एक और कितना दिया था, और एक कितना दिया था, कह रहा है कि उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर है। यानी खंभा का शिखर और सीढ़ी का शिखर इतना दूरी तक, माने सीढ़ी लगाने के बाद ना खंभा के शिखर तक नहीं जा रहा है, इतना नीचे तक रह जा रहा है। यानी यहाँ से शिखर का दूरी कितना हो गया खंभा का 1.3 मीटर। तो अब कह रहा है यहाँ से सीढ़ी का लंबाई बताइए, उसके बाद खंभा का जो पाद बिंदु है और सीढ़ी का यहाँ पे जो बिंदु नीचे का तल है, तो कह रहा है यहाँ से खंभा से कितना दूरी पर, यानी कितना टेढ़ लगाएं कि वो सीढ़ी वहां तक पहुंचे। यानी ये वाला भी निकालना है, दोनों निकालना है। एक दिया इसमें ये वाला, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये वाला दिया है, फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं कौन क्या क्या है। माना नाम देते हैं इसका ए, नाम उसके अनुसार देते हैं, क्या दिया है DCB, ये इतना पूरा। AD क्या है, AD क्या है खंभा है, तथा AD खंभा, और BD क्या है, या BD छोड़ देते हैं DC खंभा और सीढ़ी की बीच की दूरी है सीढ़ी कौन है उसमें, तथा BC सीढ़ी है, नीचे सीढ़ी लगता है ना, नीचे बिछा के सीढ़ी लगेगा तो पोल पर कैसे चढ़ेगा। सीढ़ी कौन है, हाई वाला है, सीढ़ी नीचे नहीं ना लगेगा, पोल पर चढ़ना है तो उसको यहाँ से दीवार पर खंभा पर टिका कर रखना पड़ेगा। बस इतना हो गया।
अब दिया हुआ है कि एडी का लंबाई कितना है, एडी बराबर 5 मीटर दिया है ना। ए बी कितना है 1.3 मीटर। तो हाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक घटाना पड़ेगा, इसलिए बीडी निकालते हैं। तो बीडी में से पूरा बड़ा वाला में से एडी में से घटाना पड़ेगा कौन, ए बी। तो एडी कितना था 5 माइनस ए बी कितना था, घटेगा तो कितना हो जाएगा। अब घटाएगा लोग कैसे, तो देखो 5.0 है डाल दो, है 1.3 डाल दो, ऐसे हमें दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 लेना है। तो इसमें से हासिल लेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7। यहाँ कितना बचा 4 में से गया कितना आएगा 3.7 मीटर। आ रहा है समझ में ना, यानी ये आ गया बी डी आ गया 3.7 मीटर। तो हम लोग को निकालना है हाई वाला और हाई वाला। तो किसी के साथ निकाल सकते हैं, हाई वाला और हाई वाला एक साथ लेके, या फिर हाई वाला एक साथ लेकर। और इसका कोण कितना दिया था 60 डिग्री। तो किसके साथ लेके बनाए इसको, इसके साथ या फिर इसके साथ, कोई भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे जाए तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो लंब ये हो गया, तो नीचे वाला क्या होगा, तो लंब आधार किसमें टेन और कट में, तो उस पर बना सकते हैं। तो इसके अलावा इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगा लंब होगा। अगर ये जाए तो क्या होगा कर्ण, तो लंब कर्ण किसमें होगा साइन में, तो साइन पे बना सकते हैं या फिर टेन पे बनाएंगे। साइन पे बनाएंगे तो हाई वाला निकलेगा, टेन पे बनाएंगे तो हाई वाला निकलेगा। उसके अलावा अगर इस पर टेन वाला बनाकर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब आधार निकल जाएगा। तो क्या निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस पर में होला, तो उस पर भी ये बना सकते हैं या फिर साइन पे बना सकते हैं। कैसे बनाए बताओ, जैसे समझ में आ जाए। टेन वाला पे तो इसको पहले लेते हैं, इसके सामने वाला त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज बीडीसी में। तो टेन कितना सी, टेन सी ये बोलिए है। तो लंब बराबर क्या होता है आधार। अब टेन सी ही रहेगा, यहाँ से डी और बी नहीं लिखना है क्योंकि कोड सी का ही दिया है। तो टेन सी का मान कितना दिया है 60 डिग्री। लंब का मान कितना हो गया बी डी, आधार कितना हो गया डी सी। टेन 60 का मान बी डी का मान 3.7, डीसी का मान नहीं दिया, इसके सामने गुणा होगा ये, तो √3 डीसी बराबर 3.7 हो जाएगा बट्टा में। तो डीसी बराबर 3.7 बट्टा √3, तो डीसी बराबर 3.7 बट्टा 1.73 बोला था √3 का मान रखने के लिए। तो भाग दे इसको, अगर डी यानी दशमलव खत्म करते हैं, फिर 3.7 37 लिखते हैं पूरा, 37 गुणे इसका 2 अंक है और इसका नीचे 173 गुणे ऊपर 1 अंक है तो 10, 1 0 से 1 0 कटेगा। तो डीसी बराबर कितना हो गया, गुणा होगा तो 370 और नीचे 173। अब इसे भाग करना है 173 भागे कितना 370, कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में, 2 3 6 और फिर 7 दूना 14 और 2 एकम 2 1 3, 10 में से 6 गया और 6 में से 4 गया, 2 हाई वाला कटेगा, यहाँ दशमलव यहाँ 0। उसके बाद 240 आ रहा है ना, हाई कितना बार में आता है 346, 2 बार में आता है, 1 बार में जाएगा 173, यानी इतना लिख सकते हैं 2.1, इसलिए डीसी बराबर कितना हो गया 2.1 मीटर, यानी 4। तो आगे बनाते तो बढ़ जाता, उतना सही है, इतने से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा कटाते और आगे बढ़ाते तो 4 बार में आता, तो यहाँ इतना लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो खंबा था सीढ़ी का खंबा से कितना दूरी रखना चाहिए, तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर दोनों का एक्शन लिखते हैं। बीसी का आप निकालना है ना, तो बीसी को चाहिए कर्ण है, तो कर्ण का सूत्र लगा सकते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, या फिर इसका जब निकाल लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब, इसका ये क्या होगा तो लंब कर किसमें साइन पे बना सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय से बना सकते हैं। किस पर बनाए पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, फिर इसका 10 मालूम है। चलो करते हैं तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है ये वाला कोई भी ले सकते हैं, 3.7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2.1 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कितना होता है 7 के 9 और 17 के 21, 21 को 4 को 25, 17 के 21, 3 के 9 2 11 होगा 9 5 1 6 2 1 3 1369 हो गया 13.69 प्लस ये आ जाएगा 4.4। 21 में 21 होगा तो 4 से 41, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, जोड़ दो दोनों। 13 4 कितना होगा पहले इसको जोड़ो, 9 1 10 के 0, 6 4 10 11 के 1, अब 13 4 17 1 18 कितना। अब 18 से 10 किसका वर्गमूल, वर्गमूल निकाल लो। 18 10 का 3 होगा 4 हो जाएगा, 4 चौके के 16, 8 में 6 गया 2 1 0 होगा। अब कितना रह गया कितना कितना रहा 2.1 उसका कितना 4 2 8 दे रहा है बीसी का दानी। फिर 4.2 रखे हैं, 2 दूना 4 8 दूना 16, 3 रखे तो 3 का 9 8 का 24 249 कितना रख दिया लो 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आई कट गया 2 2 4 आई 8 और इसमें का और आगे बढ़ाओ दशमलव देकर, क्योंकि दशमलव यहाँ था ही था ना, और आगे बढ़ाए इसको, एक तो 0 हो गया ना। अब क्या रखते हैं ये बहुत 0 इतना रहने तो फिर 42 कोई दिक्कत नहीं, लगभग 42 4.2 गुणे 4.2 आ जाएगा कितना 4.2 मीटर आ जाएगा, ज्यादा बढ़िया 4.2 चल जाएगा। अब देखो फिर यानी कर्ण कौन था BC, तो BC का मान कितना हो गया BC बराबर 4.2। BC क्या था सीढ़ी था, तो सीढ़ी का ऊंचाई कितना आ गया 4.2, नीचे लिखा जाएगा सीढ़ी का ऊंचाई, सीढ़ी क्वेश्चन पूछ रहा था सीढ़ी की ऊंचाई बराबर 4.2 मीटर, और कह रहा था सीढ़ी से खंभा की दूरी बताना है, तो सीढ़ी और खंभा की दूरी, सीढ़ी तथा खंभा की बीच की दूरी 2.4 मीटर हो गया। चलो उतार लो और बंद करो, कितना नाम वो बंद रहेगा। बोलो उदाहरण कितना चलना है 3। करा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक चिमनी, प्रेक्षक मतलब कोनो आदमी है, करा है एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। चिमनी सीधे रहती है ना, यानी वो लंब होगा। फिर करा है कि कितना दूरी पर है चिमनी से, फिर करे उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी नीचे का उसके आंख का कोण कितना डिग्री का बना है 45 डिग्री। करे चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसे मान लो भाई चिमनी हो गया भाई, अरे वो चिमनी होता है चिमनी, देखो यानी चिमनी से 28.5 के मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है
तो इसके आंख पर से कितना डिग्री के कोण बना है? 45 डिग्री। अब हाई वाला है मेरी से खींच दे रहे हैं। हाई व्यक्ति है, जो प्रेक्षक कर रहा है वो व्यक्ति हो गया। जया हाई हो गया चिमनी से प्रेक्षक की दूरी, और हाई हो गया चिमनी पूरा यहाँ से यहाँ तक का। हाई उसका आंख है तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है? 45 डिग्री। अब प्रेक्षक का ऊंचाई कितना है, कितना लंबा है? 1.5 मीटर, यानी जो उसका हाइट है 1.5 मीटर है जो व्यक्ति है। तो कह रहा है कि चिमनी का ऊंचाई बताओ, यानी हमें पूरा बताना है। तो यानी हाई 1.5 है, तो इसके सामने से व्यक्ति के ऊंचाई के हिसाब से ये कितना हो गया? 1.5। अब केवल हम लोग को हाई निकालना है। हाई वाला जोड़ देंगे तब चिमनी का ऊंचाई आ जाएगा। तो उसके लिए अगर हाई 28.5 है तो हाई वाला कितना होगा? 28.5 मीटर, यानी हाई दिया है एक, नीचे वाला अब केवल हाई निकालना है ना। ये निकाल के हेकरा में जोड़ दिया तो चिमनी का ऊंचाई आ जाएगा। नाम दिया है इसका ABCD। अब इसमें AB क्या है? चिमनी है, यहाँ भी एक नाम देते हैं CT क्या है? प्रेक्षक है, और BC क्या है? चिमनी से प्रेक्षक की दूरी। और लिखना पड़ेगा फिर। उदाहरण कितना है? उदाहरण 3। माना चिमनी की ऊंचाई AB लिखते हैं। चिमनी की ऊंचाई AB, प्रेक्षक की ऊंचाई DC तथा चिमनी से प्रेक्षक की दूरी CB चाहे लिख सकते हैं, BC चाहे DE है। BC बराबर DE बराबर 28.5 मीटर है। दोनों तो बराबर है ना। अब DC बराबर भी तो BE है ना, क्योंकि BC बराबर क्या है? BC बराबर BE बराबर कितना है? 1.5 मीटर। हम लोग को निकालना है आपको ए निकालना है। कौन त्रिभुज? AED में। तो यहाँ से ये वाला कोण अगर ले तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो ये लंब हो गया, नीचे वाला एक दिया है आधार। तो लंब आधार किसमें? tan या cot दोनों में कोई लेके बना सकते हैं। तो tan D है ना, tan D बराबर लंब बटा आधार। D का कोण कितना दिया है? 45 डिग्री। लंब कितना हो गया? AE होगा। AE आधार कितना? DE। तो tan 45 के मान, और AE का मान कुछ नहीं है तो AE हो गया, और DE का मान कितना है? 28.5। तिरछा तिरछी गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा? AE बराबर 28.5। AE का मान आ गया। अब पूरा पूछ रहा था चिमनी का ऊंचाई। इसका 28.5 है, इसका 1.5 है, दोनों का जोड़ देंगे तो चिमनी का ऊंचाई निकल जाएगा। चिमनी का ऊंचाई पोस्ट में AB बराबर कितना हो गया? तो AE प्लस BE चाहे EB। AE का मान कितना था? 28. BE का मान जोड़ दे तो 5 + 2 28, 30 हो जाएगा। 30 मीटर, यानी चिमनी 30 मीटर ऊंचाई। उसको स्टॉप करो पेन के साथ। उदाहरण 4। भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक भवन है तो भूमि के नीचे से उसका दीवार का जो भवन है उसका अगर शिखर कोण कितना है? 30 डिग्री। जैसे मान लो ये हो गया दीवार भवन का, ये हो गया भूमि। तो यहाँ से कर उसका शिखर कोण कितना है? यहाँ से हो गया 30 डिग्री हो गया। अब क्या कर रहा है? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, माने भवन के ऊपरी भाग पर एक झंडा गाड़ा गया।
यहाँ पे झंडा काट दिया गया, मान लो झंडा, झंडा हो गया ये कराया। और नीचे वाला हाई का दिया था, पी दिया सर। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अगर यहाँ से एक शिखर कोण दिया है कितना, 45 डिग्री। यहाँ से इसका हो गया 45 डिग्री। 30 डिग्री केवल इसका था, 45 किसका है, पूरा का हो गया। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अरे झंडा की लंबाई कितना है, भवन है तो भवन से P का दूरी कितना है। नाम दे दे इसका A B, इसका नाम है D। हो गया। और कुछ तो नहीं दिया है। 10 मीटर ऊंचे भवन दिया है ना, एक P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन। फाइवला कितना दिया है, 10 मीटर दिया। भवन का ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। क्या क्या निकालना है, ये वाला BD यानी झंडा का लंबाई निकालना है और नीचे वाला निकालना है। तो नीचे वाला हाई वाला त्रिभुज लेंगे तो आ जाएगा, फिर आ जाएगा ना। और जब ये आ जाएगा तो फिर बड़ा वाला नहीं निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा, फिर आएगा ना। पहले त्रिभुज कौन लेते हैं, छोटका वाला। तो छोटका वाला यहाँ से था तो इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा AB क्या है, AB भवन है, और BD क्या है, ध्वज है, झंडा है, और AP क्या है, भूमि है, यानी भवन से बिंदु P की दूरी है। लिखते हैं इसको। उदाहरण 4 है ना उदाहरण। माना AB भवन तथा AB भवन और BD ध्वज है। भवन से P बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी AP है। छोटा वाला त्रिभुज ले रहे पहले, त्रिभुज कौन, APB में, APB में 30 वाला कोण देखना है, 45 वाला झंडा के लिए है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। नीचे वाला क्या हो गया, लंब आधार किसमें आएगा, tan में। tan और पर, तो tan वाला लेके बना रहे हैं। tan P बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो tan हो गया, इसका मान कितना रखना है, 30। लंब कितना है, AB, आधार कितना, AP। tan 30 का मान, AB का मान, AP का मान कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। तो तिरछा तिरछी गुणा कर दे तो कितना आ गया, AP बराबर 10√3 मीटर। AP क्या था, भूमि से, भवन से P के दूरी था। अब निकालना है हम लोग को, यानी इसका आ गया 10√3। अब निकालना है इसका, तो ये वाला लेना है त्रिभुज APD में। त्रिभुज ये वाला त्रिभुज लेके नहीं बनेगा क्योंकि समकोण तो है नहीं, तो पूरा लेना पड़ेगा बड़ा वाला। अब त्रिभुज APD में tan कितना, P। tan क्यों ले रहे हैं कि 45 के सामने वाला ये भुजा रहा है तो ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार। लंब निकाल देंगे, फिर लंब बटा आधार। कोण इस बार कितना रहेगा, 45 डिग्री। लंब कितना है उसमें, AD पूरा है, आधार AP है। तो tan 45 का मान, AD का मान, तो AD का हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस AB लिख सकते हैं। BD प्लस AB क्यों तोड़ दिए, क्योंकि इसका मान दिया है, और नीचे AP का मान कितना है, 10√3। अब इसको यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करें तो ये हो जाएगा BD प्लस AB बराबर 10√3। इसमें किसका मान दिया हुआ है, तो नहीं रखिएगा, इसका दिया दिया है, √3 का मान रखने को। सब बाद में फिर चाहे यहाँ पे रख देते हैं।
10 गुणे 1.732 इसका मान दिया था रखने के लिए। गुणा करें तो इसका 1 जीरो है तो 1 दशमलव इधर रहेगा, यानी 17.32 मीटर। इतना हो गया। अब यहाँ से चले तो BD का मान कुछ नहीं है, AB का मान दिया है, BD निकालना है तो BD का वैसे रखते हैं BD और प्लस इसका मान 10 रूट केवल 10 है और बराबर में है 10 रूट 3। तो ये हो गया BD बराबर 10 गुणे रूट 3 का मान 1.732 माइनस है जाएगा इसे तो 10 होगा। तो BD बराबर हो गया, गुणा होगा इसे, इसमें गुणा होगा ना तो कितना आएगा, अभी मैं क्या किए थे 17.32 और माइनस 10 घटेगा तो 17 में से 10 गया 7.32 मीटर। तो BD क्या है, ध्वज की ऊंचाई, और AP क्या हो गया, भवन से बिंदु P की दूरी, यानी ध्वज की ऊंचाई कितना आ गया, ध्वज की ऊंचाई आ गया 7.32 मीटर और भवन से P बिंदु की दूरी, P बिंदु की दूरी कितना है 10 हाई वाला लिख दो 17.32 मीटर हो गया। चलो उतार उसको, कब रिकॉर्डिंग होगा। 5 नंबर उदाहरण करें, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। मीनार बताए थे कल क्या होता है, मस्जिद के ऊपर का जो हिस्सा होता है लंबा वही मीनार होता है। वो कह रहा है कि समतल जमीन पर खड़ा है, उसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब जैसे मान लो भाई अगर मीनार हो गया अगर तो छाया इसका इस साइड बने ना तो इस साइड बने, अगर हेने सूर्य रहेगा तो छाया हेने बनेगा। तो मान लेते इस साइड, अगर यहाँ से इसका छाया बन गया। समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी मान लो कुछ छाया इसका यहाँ था और फिर घट के 40 हो गया है, कितना हो गया 40 मीटर हो गया इतना। अब देखो जैसे मान लो कोण जो दिया है तो अगर ज्यादा हम दूरी पर रहेंगे तो अगर व्यक्ति का देखना होगा उसके शिखर पर तो गर्दन जो है कम झुकाना पड़ेगा, कम उठाना पड़ेगा ऊपर। अब पास जितने जाएंगे उतने लंबा जाएगा ना। जैसे अब दीवार पर देखना हमको तो होजी से अगर टाके तो कम तरी गर्दन उठाएंगे तो देख लेंगे, पास में आएंगे तो ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ 60 और 30 दिया है ना, तो इसका 30 60 हो जाएगा और आई वाला 30 हो गया। अब कह रहा है अर्थात छाया के एक सिरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 और DB की छाया की लंबाई है जो कह रहे उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। नाम दिया इसका BCDA है, ये B है, C है, D है, A। कह रहा है मीनार की हाइट वाला निकालना है, निकाल दोगे लोग, बोलो। हाँ क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कह रहा है मीनार है तो एक छाया पहले नीवे था, फिर कह रहा है यहाँ से छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो गया है, यानी यहाँ से बढ़ गया 40 मीटर अधिक है। अब कह रहा है अब कब बढ़ा था 40 मीटर, जब सूर्य का 29 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी पहले 60 था, अब घट के कितना हो गया 30 हो गया। यानी भाई सूरज है नीचे गया होगा। उदाहरण कितना है 5 है, हम लेके बैठे ना, जाके लेके आओ। नहीं चलो देखो माना AB का है AB मीनार तथा AB मीनार है, बस उतना लिखो, बाकी ये सब लिखे वाला आज पूरा इसका छाया है। और मीनार हाई वाला कैसे निकलेगा, जब भाई पूरा नीचे चाहिए तब ना निकलेगा, या फिर हाई रहता तो हाई निकाल लेते। तो पहले हाई त्रिभुज लो चाहे पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लो, हाई वाला त्रिभुज नहीं ले सकते हैं क्योंकि हाई 90 है नहीं, तो हाई वाला एक छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा, नहीं तो एक बड़ा वाला।
उस स्थिति में अगर नहीं आएगा तो दोनों लेके बनाना पड़ेगा, तो दोनों लेके बनाना ही पड़ेगा। कौन त्रिभुज ले, बड़ा वाला या पहले छोटा वाला? चलो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एक सामने वाला भुजा का होगा तो tan ले रहे हैं। tan कितना? 60 डिग्री लंब बटा आधार। tan 60 का मान लंब कितना है? AB आधार BC। तो गुणा कर दे दिख रहा है ना, तो AB बराबर कितना आ जाएगा? √3 BC। AB का निकालना है ना, तो BC का माने में से निकाले तो BC बराबर कितना आ जाएगा? भाई बट्टा में चल जाएगा, जाएगा ना बट्टा में, तो AB बटा √3 इसको मानते हैं पहला समीकरण। हो गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, ABD में एक सामने वाला भुजा का होगा लंब, तो tan 30 लंब आधार किसमें? tan है ना, तो tan 30 का मान लंब कितना है? AB है, अब फिर कर रहे हैं आधार BD हो जाएगा। तो भाई हो गया 1/√3 बराबर AB, तो AB रहने देते हैं, उसका निकालना है। BD है, BD को क्या लिख सकते हैं? DC प्लस CB या BC को लिख सकते हैं। अब यहाँ से भाई 1/√3 हो गया, तीसरा से गुणा कर लेते हैं, हेने गुणा हो जाएगा तो √3AB, हेने हो जाएगा तो DC प्लस BC। इतना आ रहा है समझ में ना? √3AB को √3AB रहने देते हैं बराबर DC का मान कुछ है 40, तो 40 हो गया, प्लस BC का मान है कुछ, तो BC का यहाँ निकाले हैं, कितना निकाले हैं? AB बटा √3। AB एक इस साइड है, एक इस साइड है, इस साइड लाते हैं। कहाँ से मान रखे? समीकरण 1 से। तो AB इस साइड आएगा तो √3 AB हो गया माइनस AB बटा √3 बराबर में कितना बचा? 40। इसके नीचे कुछ नहीं तो लघुत्तम कितना गुणा होगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 3AB माइनस बराबर में 40। इधर गुणा कर दे तो है कितना हो जाएगा? भाई घटेगा 3AB में से 1AB तो 2AB बराबर में 40√3 दो जाएगा बट्टा में, तो AB बराबर बट्टा 2 से कितना बार में, इसलिए AB का मान 20√3 का मान दिया है, रफिक बोला है। तो मीनार का ऊंचाई कितना आ गया? 20√3 मीटर। चलो उतार देखो ने इसका नाम है P, B, C, A, B, ये है Q। चलो देखो हाई हो गया, PC बहुमंजिल हो गया, यानी बड़ा भवन है, 2 तला 3 तला भवन है। उसके बाद कह रहा है कि बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर, ऊपर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचा भवन है ये, एक भवन बहुमंजिल है ये, यानी उस पर ज्यादा मंजिल है, और 8 मीटर ऊंचा भवन ये है। तो हेकरे शिखर से देखने पर हेकर शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ऊपर का कोण कितना है? 30 और 45 डिग्री है, यानी हाई वाला पहले 30 है, फिर यहाँ से हाई वाला कितना है? 45 डिग्री। तो कह रहा है बहुमंजिल की ऊंचाई, हाई वाला बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, हाई वाला, हाई दोनों भवन है ना, तो इसके बीच का दूरी पूछ रहा है कितना होगा, यानी पूरा बड़ा वाला पूछा है कितना होगा?
और हाई पूछा है कितना होगा, जबकि छोटे भवन का ऊंचाई दिया है 8 वो मीटर। आटे होगा। इसके हिसाब से ये वाला भी 8 होगा, 8 मीटर। अब केवल इसका निकलना है, निकलना है ना। तो अगर ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा, इसके बराबर होगा। और इसके हिसाब से हाई वाला एक और हाई वाला एक समानांतर रेखा है, तो हाई वाला कोण इसके बराबर होगा 30 डिग्री होगा अंतः एकांतर कोण से। और इसको अगर हम यहाँ से खींचे हाई कह रहा था कि बहुमंजिल के शिखर जो 8 मीटर ऊंचा भवन है एकर तल पर देखने पर, नीचे देखने पर इसका कोण कितना था 45 डिग्री। यहाँ तक नहीं था, यहाँ तक था केवल। तो इसके हिसाब से ये वाला कोण इसके बराबर होगा, फिर कितना हो गया 45 डिग्री। ये भी अंतः एकांतर कोण से। तो अगर हम ये वाला आकृति लें, ये वाला, तो एक हाई या फिर इसमें से कुछ निकलेगा, और हाई वाला आकृति लें तो फिर हाई निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये दोनों आकृति लेकर बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। सबसे पहले भाषा लिखा जाए। उदाहरण कितना है, उदाहरण 6। माना पीसी क्या है, बहुमंजिल तथा ए बी क्या है, चाहे इसको छोड़ते हैं एसी लिखते हैं। एसी दो भवनों के बीच की दूरी है, दो भवनों की बीच की दूरी है। हो गया। और अंतः एकांतर कोण से ये वाला कोण इसके बराबर हुआ था किसमें, त्रिभुज पीबीडी में। त्रिभुज पीबीडी में अंतः एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण बी पी क्यू है ना, इधर क्यू पी बी, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा कोण पी बी डी के। तो ये था 45, तो ये भी कितना हो गया, सॉरी 30, ये भी हो गया 30 होगा। अब हाई वाला त्रिभुज में आए, त्रिभुज पीएसी में अंतः एकांतर कोण से अंतः एकांतर कोण से QPA कोण QPA कितना था 45, तो ये भी होगा PAC, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हाई वाला एक आयत बन रहा है, त्रिभुज ABCD, त्रिभुज ABCD एक आयत है, आयत है। तो इसमें BD बराबर कौन होगा, AC, और AB बराबर कौन होगा, DC। ये दिया हुआ है कितना 8 मीटर दिया है। एक वो त्रिभुज ले लेते हैं, हाई त्रिभुज PBD में, कोई भी त्रिभुज पहले लेके बना सकते हैं। त्रिभुज PBD में तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगा, लंब, नीचे वाला क्या होगा, आधार। लंब आधार किसमें होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है PD, आधार कितना है BD। tan 30 के मान PD कुछ नहीं दिया है वैसे ही छोड़ते हैं, और BD भी कुछ नहीं है वैसे ही छोड़ते हैं। तीन चार तीन गुणा कर ले तो BD का मान कितना आ जाएगा, √3 PD होगा।
ये हो गया पहला समीकरण, हो गया। अब लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज PAC में। इसके सामने वाला भुजा क्या होगा ये, नीचे वाला लंब आधार किसमें, tan 45 बराबर लंब बटा आधार। tan 45 का मान, लंब कितना है उसमें PC पूरा बड़ा वाला है, और आधार कितना, तिरछा तिरछे गुणा करें तो PC बराबर AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं BD है दे। तो है हो गया PC को क्या लिख सकते हैं, PC को PD प्लस DC बराबर में AC को, AC इसके बराबर था BD के। अब इसमें PD का मान कितना है, उसका नहीं दिया है, प्लस DC का मान 8 बराबर BD का मान यहाँ पे √3 PD होगा। अब क्या करते हैं, PD को इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं। PD माइनस √3 PD बराबर में -8। PD कॉमन होगा, क्या बचेगा 1 माइनस बराबर में बटा में जाएगा, PD बराबर -8 बटा 1 माइनस √3। अब इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का हाई वाला मान कहाँ से रखा था, BD का, यहाँ से BD का मान समीकरण 1 से रखे थे। तो हाई हो जाएगा PD बराबर -8 बट्टा में 1 माइनस √3 गुणे 1 प्लस √3 बट्टा में 1 प्लस गुणा होगा ऊपर वाला तो -8 1 प्लस √3 ऐसे लिख लिए बट्टा। इसका एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। PD बराबर का हो जाएगा -8 रूट में 1 प्लस √3 बट्टा में नीचे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 होगा -3 तो -8 1 प्लस √3 घटेगा तो -2 माइनस से माइनस कटेगा, 2 चौके 4 रूट में कितना होगा 1 प्लस √3। PD कौन था, ये वाला था, और इसमें पूरा ये निकालना था हम लोग को, निकालना था ना। तो बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई कितना है PC, तो कितना हो गया ये PD प्लस DC। PD का मान कितना है, ये वाला है, गुणा कर दे इसको तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 रूट प्लस DC का मान कितना था, ये जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 √3। कॉमन करना होगा तो 4 कॉमन हो जाएगा तो कितना 3 प्लस √3 मीटर। ये हो गया बहुमंजिल की ऊंचाई। अब निकालना था दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी AC। तो AC यहाँ से रख देंगे, अगर BD किसके बराबर था, इसके था ना, तो इसका मान हम यहाँ रख देते हैं PD का। चित्र मिटा दें, PD का मान 1 में, तो 1 कितना समीकरण था, ये वाला है, BD बराबर √3 PD। BD को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ से BD किसके बराबर था, AC, तो √3 हो गया। PD का मान कितना है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये लिख रहे हैं 12 प्लस 4 √3 होगा, या फिर ये भी लिख सकते थे, गुणा होगा इसमें तो 12 √3 प्लस इसमें होगा तो 3 हो जाएगा, 3 चौका 12, इसको कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा 12 और इसका √3 बचेगा और इसका 1, तो सीधा करके लिख रहे हैं ऐसे।
मीटर। दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना हो गया? 12 कोष्ठ में 1 प्लस √3 मीटर। ये दोनों भवनों का बीच का दूरी है बहुमंजिल की ऊंचाई। चलो उदाहरण 7 देख लो। कराए एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनमन कोण मैंने ऊपरी कोण दिया है इसका क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ऐसे है देख लो। जैसे नीचे हो गया हम लोग का नदी का आधार, चलो देख लो। ये हो गया हम लोग का यहाँ से यहाँ तक नदी का चौड़ाई है और इस पर क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। ये हो गया हम लोग का फ्लाईओवर, इस पर से गाड़ी चढ़ के जाए, इस पर से इस साइड से इस साइड ऊपर सतह हो गया पुल का ऊपरी भाग। और कह रहे हैं कि अनमन कोण एक साइड का कितना है? 30 है, इस साइड का 45 है और यहाँ से यहाँ का है नदी। तो कह रहे हैं कि नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है, जबकि नदी के सतह से पुल का ऊंचाई कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। चलो देखिए उदाहरण 7। माना नदी की ऊंचाई क्या है? उसमें ऊंचाई पीडी है 3 मीटर है। नदी की लंबाई नदी की चौड़ाई या फिर लंबाई क्या है? AB है। तो अंतः एकांतर कोण से हाई वाला कोण इसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री और इसके हिसाब से हाई वाला कोण इसके बराबर होगा तो 45 डिग्री। तो लिखते हैं अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से हाई वाला कोण हो गया कोण PAD 30 डिग्री हो गया और कोण इधर से PBD 45 डिग्री हो गया। दोनों में से दोनों त्रिभुज लेके हल करेंगे। अगर हाई त्रिभुज लेते हैं तो हाई दिया है तो हाई निकलेगा, अब हाई त्रिभुज लेंगे तो हाई दिया है तो हाई निकलेगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, नदी का चौड़ाई निकल जाएगा। फिर पहले त्रिभुज कौन लेते हैं? ये वाला त्रिभुज PAD में इसके सामने वाला को भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो किस में आएगा लंब और आधार? 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार 30 का मान लंब कितना है उसमें? PD और आधार कितना हो गया? AD। तो इसमें गुणा करें तो AD बराबर इसमें गुणा होगा तो √3 PD होगा। तो इसलिए AD बराबर √3
और इसका मान दिया है 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। AD का लंबाई कितना आ गया, 3√3 मीटर हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज उस वाले में PDB में, PDB में इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, तो tan में आएगा, फिर tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो tan 45 का मान, लंब क्या है इसमें PD, आधार क्या है DB, तो 1 बराबर PD का मान और DB का मान निकालना है, तो गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, DB बराबर 3 मीटर हो गया। अब निकालना हम लोग का पूरा नदी का चौड़ाई, इसलिए नदी का चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या है AB है, तो AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस BD। तो AD का मान कितना था यहाँ पे 3√3 प्लस इसका 3, यही हो जाएगा आंसर मीटर। नदी का चौड़ाई कितना हो गया, सीधा करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 3√3, ये भी हो जाएगा।